अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक और आप देख रहे हैं द स्मार्ट फ्यूचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक कंजंक्शंस का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आल्दो आल्दो का उर्दू में मतलब होता है हालांकि, अगरचा। और आल्दो का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती है और हमने किसी एक चीज़ पर जोर देना होता है। तो कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती क्या है? कंट्रास्टिंग सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बयान करते हैं, किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई बयान करते हैं, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस बयान करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, Although my sister was angry, she still smiled. अगरचे मेरी बहन नाराज थी, वो फिर भी मुस्कुराई। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Although we got tired, everyone enjoyed the party. अगरचे हम थक गए थे, हर किसी ने पार्टी का लुत्फ उठाया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है और हमने सेंटेंस के किसी एक हिस्से पर जोर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर आल्दो का इस्तेमाल किया है। दो का भी उर्दू में मतलब हालांकि और अगरचे होता है। आल्दो और दो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, हम आल्दो की जगह दो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर दो का वर्ड यूज़ किया जाता है। दो और आल्दो में एक डिफरेंस ये हो सकता है कि आल्दो का इस्तेमाल हम ज़्यादातर फॉर्मल वे में करते हैं, जैसे जब हमने कोई ऐसे कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर वगैरह लिखना होता है। और दो का इस्तेमाल हम ज़्यादातर अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, दो आई एम लेज़ी आई एक्सरसाइज डेली। अगरचे मैं सुस्त हूँ, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दो आई एम श्योर ही विल नॉट कम, आई हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। अगरचे मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगा, मगर मैंने उसे पार्टी में बुलाया है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने दो का इस्तेमाल इनफॉर्मल वे में किया है और दो का इस्तेमाल हमने एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन के लिए किया है। दोस्तों, जब हम दो या आल्दो को फिक्रे के स्टार्ट में लिखते हैं तो फिक्रे के फर्स्ट पार्ट के बाद कॉमा आता है और उसके बाद फिक्रे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम दो या आल्दो का इस्तेमाल फिक्रे के दरमियान में करते हैं तो हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई एक्सरसाइज डेली दो आई एम लेजी। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ अगरचे मैं सुस्त हूँ। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने दो का इस्तेमाल फिक्रे के दरमियान में किया है, इसलिए हमने यहाँ पर कोमे का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी हैरत अंगेज कंट्रास्ट की बात करते हैं या किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं या किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर करते हैं, तो वहाँ पर हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, Even though she is rich, she live in a very small house. अगरचे वो दौलतमंद है, वो बहुत छोटे से घर में रहती है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Even though I work hard, I failed the exam. अगरचा मैंने सख्त मेहनत की, मैं इम्तहान में नाकाम हो गया हूँ। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हम एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं या कोई बात हैरानकुन तरीके से की जा रही है। तो दोस्तों, इसमें एक हैरत अंगेज कंट्रास्ट मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हमने इवन दो का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर दो या आल्दो का इस्तेमाल फिक्रे के स्टार्ट में करते हैं और फिक्रे के दरमियान में कोमा लगाते हैं, तो उस कोमे की जगह हम येट का वर्ड लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आल्दो माई सिस्टर वॉज एंग्री येट शी स्माइल्ड। अगरचा मेरी बहन नाराज थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराई। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
दो आई एम लेजी येट आई एक्सरसाइज डेली। अगरचे मैं सुस्त हूँ, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कॉमे की जगह येट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों हम येट का इस्तेमाल आल्दो और दो के बगैर भी कर सकते हैं, और येट का उर्दू में मतलब होता है इसके बावजूद, फिर भी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, द वेदर इज टू हॉट येट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मौसम बहुत गर्म है, फिर भी हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हिज एडवाइस सीम स्ट्रेंज येट आई बिलीव ही इज राइट। उसका मशवरा अजीब लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक है। दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने येट का इस्तेमाल फिर भी के लिए किया है। सो का उर्दू में मतलब होता है इसलिए, और सो का इस्तेमाल हम किसी चीज़ की रीज़न बताने के लिए करते हैं। और सो का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल सो शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। वो बहुत मेहनती लड़की है, इसलिए उसने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ब्यूटीफुल सो ही इज़ लाइक्ड बाय अदर। वो खूबसूरत है, इसलिए वो दूसरों को पसंद आता है। तो दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सो का इस्तेमाल किसी चीज़ की रीज़न बताने के लिए किया है, और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप लेसन बाय लेसन साथ साथ चलेंगे, हर वीडियो को देखेंगे, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।